और भी लोग हैं जो अभी आज़ाद साहब का दामन नहीं थामे, उनके साथ नहीं आए, और जिनका ये भी कहा गया कि आज़ाद साहब नहीं जो उनको जो है वो सियासत में लाया, सियासत को सिखाया। लेकिन आज ही उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ाद साहब के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ये आगे आगे देखो होता है क्या। ये सब लोग जुड़ेंगे, सब लोग आएंगे। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। बहुत से लोग टच में हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, आप बेबाखूबी जानते हैं। लेकिन आगे आगे देखिए, आपको बहुत सी ऐसी पार्टियां का देखने को मिलेगा जो इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। कहा गया कि आर्टिकल 370 को तोड़ने में भी आज़ाद साहब का वोट रहा है। अरे जिनको ये नॉलेज नहीं, पार्लियामेंट में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला है जब 370 का ये एप्लीकेशन हुआ था, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब। न्यूज़ इनसाइडर देख रहे हैं आप और मैं हूं खालिद मजीद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेटर सोबत अली जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। शुक्रिया सर, जिस तरीके से अभी एक कांग्रेस पार्टी ने रिज़ाइन दिया, बहुत सारे दिग्गज लीडर जो उनमें थे वो भी अब कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक वेव चली है आज़ाद की, कुछ समय पहले जो थी एक मोदी वेव भी इसी तरीके की चली थी, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि बहुत से लीडर पार्टी अपनी छोड़ते हैं, बहुत से लीडर छोड़ चुके हैं, बहुत से लीडर छोड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद साहब एक हिस्ट्री में नाम आ जाएगा कि जो लीडर के पास छोड़ते हैं पार्टी, उनके वर्कर, उनके वेल विशर, उनके वोटर, उनके सपोर्टर नहीं जाते। लेकिन जिस तरह आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन किया, उनके फेवर में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी इज्जत के लिए दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के तमाम ओहदेदार, एक्स डिप्टी सीएम, मिनिस्टर साहिबान, एमएलए साहिबान, एमएलसी, डीडीसी, बीडीसी, कारपोरेटर, पंचायत मेंबर, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, पूरी डिस्ट्रिक्ट और तहसील उनके फेवर में आ चुकी है। जिस तरीके से सर ये रेजिग्नेशन हुई, रिज़ाइन हुए, कई लोगों के बयान जो है वो सामने है। उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रही है कांग्रेस ने से रिज़ाइन करने के बाद, ये वोट काटने का काम करेगी और बीजेपी को जो है यहाँ पर वो हेल्प करेगी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वो बी टीम बनने जा रही है। नहीं, वो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम ना बी टीम हैं ना सी टीम हैं। हम जम्मू कश्मीर की एक वाहिद टीम होगी जिसका नाम गुलाम नबी आज़ाद साहब के फेवर में वो टीम होगी। इनको पता चलेगा कि ये बी टीम थी, सी टीम थी। जो बोल रहे हैं उनकी सिर्फ बुखलाहट है। मैं उनके उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी बुखलाहट है। उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से, जिस दिन से आज़ाद साहब ने रिज़ाइन किया, हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आज जैसे ये प्रोग्राम सैनिक कॉलोनी, सैनिक फार्म में हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग अगर आए, ये लोग कोई पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये लोग कोई कहीं से हायर किए हुए लोग नहीं है। ये दिली तौर पे यहाँ आज़ाद साहब को सुनने, मिलने, देखने आए हैं, और दूर दराज से आए हैं। पहले तो मेरी बाढ़ होने के नाते, मैं इस बाढ़ से चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, मैं उनका वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी जहाँ बैठने उठने में, लेकिन जिस तरह से आज़ाद साहब के चाहने वाले आप भी रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, आज़ाद साहब का दामन थामा, लेकिन और भी लोग हैं जो अभी आज़ाद साहब का दामन नहीं थामे, उनके साथ नहीं आए, और जिनका ये भी कहा गया कि आज़ाद साहब नहीं जो उनको जो है वो सियासत में लाया, सियासत को सिखाया। लेकिन आज ही उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ाद साहब के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं। देखिए, आगे आगे देखो होता है क्या। ये सब लोग जुड़ेंगे, सब लोग आएंगे। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। आप ही कवर करोगे और कुछ कवर कर चुके हैं। मैंने ये कहा आपकी बदौलत कि मेरी, पहले तो मैं आपके ज़रिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस बाढ़ का नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दराज से लोग, जहाँ डोडा से, किश्तवाड़ से, रामबन से, बनाल से, पुंछ रजौरी से, कठुआ से, दूर दराज से लोग आए। कोई किसी तरह की तकलीफ़, दर्द उनको हुई हो तो मैं
माफ़ी चाहता हूँ। सर सिर्फ देखा जा रहा है अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो है वो रिज़ाइन करके आ रहे हैं। क्या आने वाले कल में जब आपका मैनिफेस्टो जो है पूरा सामने आएगा, पार्टी पूरे से लॉन्च होगी, नाम सामने आएगा, क्या लगता है और भी लोग हैं या और भी अदर पार्टीज़ के जो लोग हैं वो भी इसमें आएंगे? बहुत से लोग टच में हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, आप बेबाखूबी जानते हैं। लेकिन आगे आगे देखिए, आपको बहुत सी ऐसी पार्टियां का देखने को मिलेगा जो इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने ये बाखूबी देखे हैं, वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, एक बल्क ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जा रही है, पूरे के पूरे तहसील के लोग जा रहे हैं। ये नहीं है कि एक तरफ एक लीडर जा रहे हैं, लीडरों के वेल विशर, वोटर, सपोर्टर, हर तरह के ट्रेडर्स आ रहे हैं जनाब, ट्रांसपोर्टर आ रहे हैं, हर तरह के हमारे कश्मीरी पंडित भाई आ रहे हैं और इस आज़ाद साहब के ग्रुप को, आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, आज़ाद साहब की इस एक सेकुलर चेहरे को। जैसे आज़ाद साहब ने अपनी स्पीच के दौरान आज यहाँ पे कहा, उन्होंने अपने एजेंडे के कुछ पॉइंट जो सामने रखे और कहा कि कुछ ही बातें जो है मैं अभी जम्मू में कह रहा हूँ, लेकिन कुछ और हमारी स्पीच जो है वो आगे जो डिलीवर जो है मैं वो कश्मीर में करूँगा। कुछ 3 बड़े पॉइंट जिनमें सबसे पहला उन्होंने बात कही वो रिस्टोरेशन ऑफ 370 की कही। लेकिन कभी कभी ये भी तो कहा जाएगा, ये भी कहा गया कि आर्टिकल 370 को तोड़ने में भी आज़ाद साहब का वोट रहा है। अरे जिनको ये नॉलेज नहीं, पार्लियामेंट में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला है जब 370 का ये एप्लीकेशन हुआ था, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। आज़ाद साहब के बगैर और कौन बात की है जिसने 4 घंटे नीचे बैठकर एक जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनी, वो सिर्फ वाहिद लीडर थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब। आज बहुत से लोग बहुत से बातें बोल रहे हैं, बहुत से लोग उनकी क्यों बुखलाहट है, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो लोग कहीं ज़मीनी सतह पर नहीं है। आज़ाद साहब वो लीडर हैं जो लोगों की नफस जानते हैं, वो हकीम है, उन्होंने लोगों की नफस जान लिया। आपके सामने जो आज अनाउंसमेंट हुई कि हम, तो क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका उन बाकी लोगों के लिए? हमारी तरफ से साफ पैगाम है, बहुत से साफ सुथरे लोग इस जहां आए हैं, कोई पैसे से रुचाई हुई भीड़ नहीं थी। आपने देखा हज़ारों की तादाद में आज लोग आए। उम्मीद की थी आपने जो इंतज़ाम यहाँ पे हुआ था कि उससे बढ़कर जो है लोग यहाँ पे आए थे, क्या उम्मीद थी आपको कि इतने सारे लोग जो हैं वो आएंगे यहाँ पे? लेकिन उम्मीद थी कि लोग आएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। जो चेयरें कम होगी, जो पानी का बंदोबस्त था वो कम हो गया, इतना मतलब इतनी भीड़ हमने देखी नहीं कभी, शायद ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रोग्राम मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद थे कॉरपोरेटर हैं और इस वार्ड के जो है वो नुमाइंदे भी हैं यहाँ पे न्यूज़ इनसाइडर के साथ। अभी इन्होंने बात की और क्या कुछ कहा इन्होंने आज़ाद साहब को लेकर के, आने वाले कल में आज़ाद साहब का क्या कुछ मैनिफेस्टो जो है उनका है जम्मू कश्मीर में, वो किस तरीके का काम करेंगे वो तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ और अपने मेज़बान खालिद को दीजिए इजाज़त।